1971 में एक ऐसी जंग हुई जिसने साउथ एशिया का नक्शा ही बदल दिया। ये जंग थी आजादी के लिए, इंसानियत के लिए। ये थी 1971 की इंडो पाक वॉर। ये जंग सिर्फ जमीन या सरहदों की नहीं थी, ये थी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हकों की जंग, जो अपनी भाषा, अपने कल्चर और अपनी पहचान के लिए लड़ रहे थे। इस जंग का गहरा असर इंडिया, पाकिस्तान और नए बने देश बांग्लादेश पर पड़ा। इसने पूरी दुनिया की राजनीति को भी बदला और इंडिया की बढ़ती ताकत दुनिया को दिखाई। इस जंग की जड़ें 1947 में पाकिस्तान के बनने के समय से ही जुड़ी थीं। इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे से पाकिस्तान के दो हिस्से बने, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। दूर दूर होने के बावजूद दोनों इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे। एक ही धर्म होने के बावजूद वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में बहुत फर्क थे। खासकर भाषा और कल्चर के मामले में वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरान इन फर्कों का आदर नहीं करते थे। ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली भाषा और कल्चर को दबाया जाता था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। ये भेदभाव राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी साफ दिखता था। 1970 के चुनावों में ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग को साफ बहुमत मिला, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने सत्ता देने से मना कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लिया। हालात और बिगड़ गए जब मार्च 1971 में पाकिस्तानी फौज ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सर्चलाइट नाम के इस ऑपरेशन में लाखों बंगालियों की जान चली गई। जैसे जैसे हिंसा बढ़ी, लाखों बंगाली डर के मारे अपने घर छोड़कर भागने लगे और इंडिया में पनाह लेने लगे। इतने सारे लोगों के आने से इंडिया पर बहुत दबाव पड़ा। इंडिया ने रिफ्यूजीज को रहने की जगह और मदद दी, लेकिन हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे थे। 3 दिसंबर 1971 को इंडिया को मजबूर करने के लिए पाकिस्तान ने इंडिया के कई एयरबेस पर हमला कर दिया। यहीं से 1971 की इंडो पाक जंग शुरू हुई। सेक्शन 4 इंडिया का जवाबी हमला। पाकिस्तान के हमले का इंडिया ने फौरन और मजबूती से जवाब दिया। ईस्टर्न फ्रंट पर इंडियन आर्मी ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर ईस्ट पाकिस्तान में 3 तरफ से हमला बोल दिया। इंडियन एयरफोर्स शुरुआत में थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन जल्द ही ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर बमबारी की, जिससे उनकी लड़ने की ताकत कमजोर हो गई। इंडियन नेवी ने भी जंग में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के जरिए कराची पोर्ट पर हमला किया। ये ऑपरेशन बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तानी नेवी को भारी नुकसान हुआ और उनके सप्लाई रास्ते बंद हो गए। सेक्शन 5 एक नए देश का जन्म। हर तरफ से इंडिया के हमले के आगे पाकिस्तान की फौज टूटने लगी। 2 हफ्तों के अंदर ही ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज पूरी तरह से घिर गई। 16 दिसंबर 1971 को जंग शुरू होने के सिर्फ 13 दिन बाद पाकिस्तानी फौज ने इंडिया और बांग्लादेश की मिलीजुली फौज के सामने हथियार डाल दिए। इस हार के साथ ही एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। 1971 की जंग बंगाली लोगों की हिम्मत और आजादी के लिए इंडिया के समर्थन की मिसाल है। इस जंग ने दुनिया में इंडिया की ताकत और इंसानी हकों के लिए उसकी प्रतिबद्धता दिखाई। 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते का मकसद इस इलाके में शांति लाना था। 1971 की इंडो पाक जंग साउथ एशिया के इतिहास का एक अहम मोड़ थी। ये जुल्म सहने वालों की जीत थी, आजादी की जीत थी और उम्मीद और हिम्मत की ताकत की जीत थी।